हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 8 जून और 8 जून के झारखंड का करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जो यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करें। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा सरकारी लाइब्रेरी.in का, तो वहाँ पे आप जाए, सरकारी लाइब्रेरी का ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे से आप फ्री में पूरा झारखंड का स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं। झारखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आर्ट्स, कल्चर, ये सभी चीज़ फ्री में पढ़ सकते हैं। और झारखंड का करंट अफेयर 2020 का भी जो बीत गया साल, तो 12 महीना का करंट अफेयर जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अभी जो साल 2021 चल रहा है, तो इसका जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर वहाँ पे अवेलेबल है, तो फ्री में पढ़े जाके। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है झारखंड जीके से रिलेटेड 2003 से लेकर 2020 तक का यहाँ पे मिलेगा। और जो पहला जेपीएससी हुआ था, उसके बाद टोटल 6 जेपीएससी अभी तक झारखंड में हुए हैं, तो उन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें और देखें किस टाइप का क्वेश्चन मतलब कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और करंट अफेयर वगैरह भी यहाँ से फ्री में पढ़ें। तो चलिए हम आज का जो करंट अफेयर है तो उस पर लौटते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है ये देखिए, अभी हाल ही में जो बीत गया है, मतलब कि वित्तीय वर्ष 2020-21, अभी चल रहा है कौन सा वित्तीय वर्ष 2021-22, लेकिन जो पिछला वाला वित्तीय वर्ष था 2020-21, तो उसको लेकर जो है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नामक जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको जो है ई नेम पोर्टल के माध्यम से जो है ई पेमेंट किया गया था। ठीक है, ई नेम पोर्टल जो है ये भारत सरकार का एक पोर्टल है और इसी पोर्टल के माध्यम से जो है डिजिटल पेमेंट किया गया था किसानों के द्वारा, जिसमें से देश के टॉप 10 जिलों का एक सूची जारी किया गया है कि कौन सा जिला जो है ई पेमेंट करने के मामले में पहले नंबर पर रहा है। तो ये 10 जिला देश से चुने गए थे, उसमें से झारखंड का जो जिला था हजारीबाग, तो ये पहले नंबर पर रहा था। तो हजारीबाग जिला से सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट किया गया था ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को ई नेम पोर्टल के माध्यम से। तो ये टोटल पूरा भारत से मतलब कि 10 जिलों को चुना गया था, जिसमें से झारखंड का हजारीबाग जो है ये पहले नंबर पे है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हजारीबाग जिला हो जाएगा। अब ई नाम के बारे में हम देख लेते हैं, ई नेम के बारे में। तो ये देखिए, ई नेम जो है ये भारत सरकार का एक पोर्टल है, वेबसाइट है। और ये ई नेम पोर्टल जो है ये एक राष्ट्रीय कृषि बाजार है, राष्ट्रीय कृषि बाजार है जो ऑनलाइन फसलों की बिकवाली का काम करता है। जिस तरह हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में क्या होता है, किसी चीज़ को हम लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे दुकानदार होता है और हम ग्राहक के रूप में होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये ऑनलाइन मार्केट है। ऑनलाइन मतलब कि आजकल फ्लिपकार्ट वगैरह ऑनलाइन मार्केट हो गया है, तो इसी टाइप से ये एक ऑनलाइन मार्केट है ई नेम पोर्टल। तो यहाँ से किसानों के द्वारा अपना फसलों को जो है बेचा जाता है। तो ई नेम पोर्टल ध्यान रखिएगा कि ये एक ऑनलाइन पोर्टल है राष्ट्रीय कृषि बाजार का। और इसका काम है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को नेटवर्क में जोड़ने का काम करता है। और इसका मकसद है कि कृषि उत्पादन के लिए राष्ट्र स्तर पे एक बाज़ार उपलब्ध कराना है। इससे किसानों को देश भर की कृषि मंडियों में कृषि उपज का भाव पता चलता है। मतलब कि देश के जितना भी मंडी है तो वहाँ पे फसल का रेट क्या चल रहा है, तो इस वेबसाइट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। और इसी मतलब कि डिजिटल पेमेंट जो किया गया था, इसमें हजारीबाग जो झारखंड का है तो ये टॉप 10 जिलों में पहले नंबर पे रहा था। और यहीं पे ई व्यापार के मामले में हजारीबाग चौथे स्थान पे रहा है। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई पेमेंट के मामले में हजारीबाग पहले नंबर पे रहा है, लेकिन ई व्यापार के मामले में हजारीबाग चौथे नंबर पे रहा है। और हजारीबाग के जो किसान हैं तो इनके द्वारा जो है कितना डिजिटल पेमेंट किया गया था पिछला साल, तो 93,46,690 690 रुपया का डिजिटल पेमेंट किया गया है। ध्यान, एक मिनट। हाँ, ये जो हजारीबाग है तो हजारीबाग के किसानों के द्वारा जो टोटल डिजिटल पेमेंट किया गया है तो ये 93,46,690 रुपया का डिजिटल पेमेंट किया गया था। और इसीलिए ये टॉप 10 जिला में प्रथम स्थान पे रहा था। और ये वहीं पे दूसरे स्थान की बात करें तो तमिलनाडु का जो कुमकुम जिला है तो ये दूसरे स्थान पे रहा है। और अभी जो वित्तीय वर्ष 2021-22 चल रहा है तो इसमें मई के लिए भी ये रैंकिंग जारी किया गया था, जिसमें हजारीबाग जो है ये 8वें स्थान पे रहा है। तो इस साल मई तक जो है डिजिटल पेमेंट के मामले में हजारीबाग 8वें स्थान पे रहा है, लेकिन पिछले साल ये पहले नंबर पे रहा था। और ई व्यापार के मामले में ये चौथे स्थान पे रहा था पिछले साल।
अगला जो सवाल है, अभी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, तो उसके द्वारा अभी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि PGI 2019-20 जारी किया गया है और ये 3rd संस्करण है, मतलब कि ये 3रा संस्करण है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का। इससे पहले 2 को जारी किया गया था और ये 3रा संस्करण है। तो इसमें शैक्षणिक ढांचे को लेकर झारखंड को कौन सा ग्रेड में रखा गया है, तो झारखंड जो है इस लिस्ट में ग्रेड 2 पे रखा गया है। तो ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है 2019-20, तो इसमें झारखंड जो है ये इसको ग्रेड 2 में रखा गया है। तो क्या है पूरा डिटेल में इसको हम देख लेते हैं। जो ये भारत का केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, तो इसके द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया 2019-20 और इस साल जो जारी किया गया है 2021 में 2019-20 के लिए, तो ये 3rd संस्करण है, 3रा संस्करण है। और इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के आधार पे जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, तो उनमें जो स्कूली शिक्षा है, तो उसके स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कि कितना अच्छा बेहतर काम किया जा रहा है, तो उसी को लेकर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और इस साल मतलब कि जो ये रिपोर्ट जारी किया गया है, जो ये इंडेक्स जारी हुआ है 2019-20 का, तो इसमें टोटल 10 कैटेगरी था, जिसमें से पहला कैटेगरी में किसी राज्य को जो है जगह नहीं मिल पाया। वहीं पे अगर हम दूसरा कैटेगरी की बात करें, तो दूसरा कैटेगरी में जो है पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया और अंडमान निकोबार, तो ये 5 हैं, पंजाब, चंडीगढ़, केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इन्हें A++ ग्रेड मिला है। और झारखंड जो है, तो ये टोटल 10 कैटेगरी में 5वें कैटेगरी में है और इसको ग्रेड 2 में रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है और इम्पोर्टेंट है, ध्यान मतलब कि याद रखिएगा। अगला जो सवाल है स्टैटिक है। देखिए, जो ये झारखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है प्रतीक्षा लकड़ा, तो ये किस खेल से संबंधित है। तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेल और खिलाड़ी से संबंधित कि तो ये जो प्रतीक्षा लकड़ा है, तो ये कौन सा खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल की खिलाड़ी है। फुटबॉल की खिलाड़ी है ये प्रतीक्षा लकड़ा, सिमडेगा जिले की है, ये याद रखना है। अगला सवाल है, झारखंड का जो संथाल परगना है, तो संथाल परगना के किस जिले में राज्य का दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। तो राज्य का ये दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है संथाल परगना का देवघर जिला में खोला जा रहा है। और इससे पहले आपको याद रखना है कि जो ये देवघर में जो सारठ नाम का जगह है और जो साहिबगंज जिला है, तो यहाँ पे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी खोला जा रहा है। तो ये दोनों याद रखने हैं आपको कि मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है देवघर के सारठ में खोला जा रहा है और साहिबगंज जिला में खोला जा रहा है। और वहीं पे संथाल परगना का जो देवघर जिला है, तो यहीं पे झारखंड का दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोला जा रहा है। तो 8 जून से रिलेटेड इतना ही करंट अवेयर है। तो आज ज़्यादा करंट अवेयर का क्वेश्चन था नहीं, लेकिन ये सारे इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखने हैं। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा YouTube चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों को भी शेयर किया करें। तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। थैंक यू।